3 साल की हुकूमत का जम्मू कश्मीर में उन्होंने हुकूमत बनाई, इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। मुफ्ती साहब ने हुकूमत उस वक्त संभाली डे है 31 जुलाई 1999 को मरहूम मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी और 3 साल के मुख्तर अरसे के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत संभाली। ये शायद मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी कोई पार्टी लॉन्च हुई और इतने क्लियर अरसे में फिर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। दूसरी बात, ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस वक्त बनी, इसका मंशूर ये था, मंशूर इस वक्त भी वही है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों को आसाइश पहुँचे, हमारे ज़रिए से लोगों को आसाइश पहुँचे, लोग जो मुश्किलात में हैं उनको बाहर निकालना है। जिस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत में आई, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हुकूमत में आए, सीएम चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती का दौरा था। लोग चैन से बैठ नहीं सकते थे, सो नहीं सकते थे, और अगर हमें कहीं जाना होता था, मतलब हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट होता है, कुछ होता है, उसको रेफर कश्मीर में किया जाता है। तो हमारे पेशेंट को क्या होता था, हमारे जो लोग होते थे, किसी काम के घर से बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे, अगर 2 किलोमीटर को गाड़ी में चलना पड़ता था, लेकिन 2 किलोमीटर चेकिंग के नाम पर उनको पैदल चलना पड़ता था, उनको बहुत परेशानी होती थी। और मुफ्ती साहब जब सीएम बने तो उनने सबसे पहले वही किया कि इन लोगों को जिस तरह बाकी हिंदुस्तान के शहरों को इज़्ज़त मिल रही है, इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, इनको भी अपने हुकूक मिलने चाहिए, इनको ये पैदल सफ़र नहीं करना पड़े, ताकि इनके लिए कोई आसाइश बने। तो मुफ्ती साहब ने सबसे पहले उस जुल्म से हमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात दिलाई। अगर कोई ये जो रियासत जम्मू कश्मीर में मरकज़ शाम को एक काला कानून नाफिज करता है, सुबह एक काला कानून नाफिज करता है, अगर इस वक्त कोई बात करता है वो हमारी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा ही कर रही है, और बाकी जो लीडर है वो मुझे लगता है वो सोए हुए। इस वक्त कोई बात करता है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ही करती है। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि उसको लोगों की हमदर्दी है, वो लोगों के लिए लड़ रही है, वो अपने लिए नहीं लड़ रही है कि हमको कुर्सी मिले तो हमारा अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, उसको वो नहीं है, उसको लोगों की फिक्र है, उसको अपनी फिक्र नहीं। उसने पहले मतलब उसका मतलब यह है कि उसको लोगों की फिक्र है, उसको यही नहीं है अपना दिखावे के लिए हुकूमत नहीं चाहिए उसको तो हम लोगों की हमदर्दी है। उसको वो कहते हैं कि हमें लोगों के काम बनने चाहिए, लोगों को आसाइश मिलनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हमारे महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है, जिस तरह वो लोगों की खिदमत कर रही है, लोगों के लिए सामने आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन है उसके बगैर वोट देने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो प्रोग्राम हुआ वो 24th ईयर जो है वो कंप्लीट हुआ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब से हुई, उसी के हवाले से यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम को खराज अकीदत पेश किया, दुआए मगफिरत की। बाकी रहा सवाल, आपने जो सवाल किया कि दफ़ा 370 35A को रिवोक करने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, उससे पहले क्या डेवलपमेंट हुई थी जम्मू कश्मीर में। उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर जब एक ग्राफ को लाया गया, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर थी डेवलपमेंट के लिहाज से, हर सिस्टम में सबसे ऊपर। लेकिन दफ़ा 370 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनडेमोक्रेटिकली जो जिस तरीके से क्रैश किया पार्लियामेंट के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सानिया था जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन 370 35A के बाद जिस तरीके से हमने हालात देखे जम्मू कश्मीर में, बाकी जैसे फारूक साहब ने कहा सारे लीडर जो है वो खामोश रहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरीके से एक बेबांग आवाज़ में जो बात की है वो वाकई सराहनीय। और लोग जानते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 2 तारीख से कंटिन्यू बेसिस पे हेयरिंग रखी है 370 पे, और हम उम्मीद करते हैं कि 370 को जिस तरीके से इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से रिवोक किया और बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट हमें वापस देगा। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, सबसे पहले उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, वो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करे उसके बाद मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि बानिहाल में आप किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये इलेक्शन जो है मुझे लगता है डेवलपमेंटल बेसिस पे नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे जिस तरीके से गैरआईनी तरीके से हर कानून को यहाँ लागू किया जाता है, मरकज़ में पास किया जाता है, और उसकी लेबॉर्ट्री जो है जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस ताड़ में है, इस इंतज़ार में है कि इलेक्शन कब होगा। और मरकज़ को यहाँ साथ साथ में जो उनके चमचे हैं, आप समझ गए होंगे उनके चमचे, अल्ताफ बुखारी साहब और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो हमेशा बीजेपी
کہ ہاں میں ہاں ملا کے بات کرتے ہیں، وہ لوگ سمجھ چکے ہیں، وہ یہاں پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آج یہ 24واں فاؤنڈیشن ڈے تو آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ جیسے ہمارے فاروق صاحب نے کہا پی ڈی پی کا جو ایک منشور ہے غریبوں کو آسائش پہنچانا، غریبوں کی مدد کرنا اور غریبوں کے گراؤنڈ میں کام کرنا، ایک پی ڈی پی کا ایک منشور ہے۔ آپ سب جانتے ہو آج کل جو ہمارے جموں کشمیر کی جو حالت ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے یا روڈوں کا جو ہے یہاں پہ، یا بجلی کا ہے، پانی کا ہے، کتنا بحران ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، غریب کا کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں ہماری جو قائد محبوبہ مفتی صاحبہ ہے، وہ بار بار یہ آواز اٹھاتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے اسمبلی میں ہم اس کا پورا ان کا جواب دیں گے۔ ہم جب صحیح ووٹوں کا استعمال کریں گے، صحیح جگہ جب ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے، پھر ہی یہ بدلاؤ آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے محبوبہ مفتی صاحبہ کا اور جو ہمارے یہاں سے کینڈیڈیٹ پی ڈی پی کا ہے، ان سب کا تہہ دل سے اس میڈیا کے ذریعے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے، اسی لیے بہتر شکشا اور بہتر مستقبل کے لیے چنیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس سری نگر، جہاں آپ کو بی ایس سی میڈیکل لیب، بی ایس سی آپریشن تھیٹر، بی ایس سی اینستھیسیا، بی ایس سی ریڈیولوجی، بی ایس سی فزیو تھراپی، بی بی اے، بی سی اے، بی اے، ایم سی اے، ایم ایس سی او ٹی ٹی، ایم ایس سی آر آئی ٹی، ایم ایس سی ایم ایل ٹی، ایم پی ٹی جیسے پروفیشنل کورسز اسکالرشپ کے ساتھ کرنے کی اپرچونٹی مل رہی ہے۔ رجسٹریشن کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 31 اگست 2023 ہے۔ آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر رجسٹریشن کریں۔ دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس لاوے پورا شری نگر۔ کانٹیکٹ us on 9419234559 اور 9682666329۔